आज हम बात करेंगे लंबर एंड सर्वाइकल डिस्केक्टमीज पे। डिस्केक्टमीज का मतलब क्या? डिस्क मतलब जो हमारे दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। एक्टमीज मतलब कोई भी चीज को निकालना। डिस्केक्टमी। डिस्केक्टमी क्यों की जाती है? डिस्केक्टमी हमारे नर्व्स के अगर प्रेशर आ रहा है डिस्क के कारण, जिसके कारण डिस्क क्रैक होके बाहर निकल के हमारे नर्व्स को प्रेस कर रही है, अगर वो प्रेशर को रिमूव करना है तो उसको डिस्केक्टमी करके प्रेशर रिलीव करके पेशेंट के सिम्टम्स कम किए जाते हैं। अगर पेशेंट को लोअर बैक में मतलब लोअर बैक स्पाइन सर्जरी करके उसकी नस को फ्री किया जा रहा है तो उसको लंबर डिस्केक्टमी का नाम दिया जाता है। अगर पेशेंट की सर्वाइकल डिस्क को निकाल के उसकी नर्व का प्रेशर रिलीव करके जो ऑपरेशन किया जाता है उसको एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन इसीलिए बोला जाता है कि नेक में सर्जरीज करने के बाद में वहाँ पे कुछ बोन ग्राफ्ट्स और मेटल चिप्स बैठाई जाती है कि उससे दोबारा डिस्क फ्रैगमेंट ना निकले वहाँ से और ये दोबारा प्रॉब्लम्स ना हो। मेरा नाम डॉक्टर वैभव नासरे है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं डायरेक्टर यूनाइटेड हॉस्पिटल भी हूँ। मैंने कम से कम ब्रेन और स्पाइन की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 1000 कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे और डिटेल में लंबर डिस्केक्टमी और एसीडीएफ के बारे में। जब पेशेंट को बटक पेन, लेग पेन, नमनेस ऑफ लेग्स ऐसे तकलीफें होती है या बैक पेन होता है, ऐसे पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपिक लंबर डिस्केक्टमीज की जाती है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कि ऐसे पेशेंट्स में माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है जो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप से किए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होता है। 10 टाइम्स, 25 टाइम्स, 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन होने की क्षमता होती है। जैसे हम फोन में जूम करते हैं वैसे ही माइक्रोस्कोप में जूमिंग एबिलिटी होती है, जिससे हमें छोटी सी माइन्यूट स्ट्रक्चर इतनी बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी इज सपोज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड जब कमर के ऑपरेशन की बात आती है। जब गर्दन के ऑपरेशन की बात आती है, जिसे सर्वाइकल डिस्केक्टमीज बोलते हैं, ये भी माइक्रोस्कोप से किए जाते हैं क्योंकि ये डीप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जाके जब तुम वर्टिब्रास तक रीच करते हो वो काफ़ी डीप होता है और माइक्रोस्कोप से लाइट और मैग्निफिकेशन द्वारा ये सर्जरी बहुत आसान हो जाती है। अल्टीमेटली डिस्केक्टमी इज नथिंग बट अगर नस पे दबाव है और हम वो नस को फ्री कर रहे हैं तो उसे डिस्केक्टमी का नाम दिया जाता है। ऐसे में ऑपरेशन करने के बाद अगर माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हुआ है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हुआ है, जिसमें ज़्यादा मसल डिसेक्शन नहीं होता, ज़्यादा बोन रिमूव नहीं की जाती, पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं होता है ऐसे ऑपरेशन में, पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं, जल्दी छुट्टी हो सकते हैं और जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ पे जा सकते हैं। मल्टीपल सर्जरीज जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड आज की तारीख में माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी है और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। दोनों में हर बार डिस्कशन में दोनों ही बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऐसी पाई गई है। किसी का वर्चस्व एक दूसरे के ऊपर आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड विल बी मैटर ऑफ डिस्कशन थ्रू आउट लाइफ। बट जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें न्यूरोसर्जन्स एक्सपर्ट होते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी एक बहुत अच्छी सर्जरी है और बहुत एलिट सर्जरी है जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स सब रिलीव होने की क्षमता रखती है। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको हमेशा पता चलते रहे। कुछ सर्जरीज होती है जिसमें स्टेबलाइजेशन सर्जरी, जिसमें अगर बोन्स वीक है या लिस्थेसिस है या पार्स फ्रैक्चर है, उसमें फ्यूजन नाम की, जैसे पेडिकल स्क्रूज डालना है और दो बॉडी के बीच में, वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में केज डाल के टी-लिफ प्रोसीजर करना है। ये सब सर्जरीज मिनिमल इन्वेसिव तरीके से भी की जा सकती है और ओपन सर्जरीज भी की जा सकती है। हम पेशेंट के रिलेटिव्स को ऑप्शन देते हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स जो ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं वो हम प्रोसीड करते हैं। हम हर ऑपरेशन के पहले जो मिनिमल उसके कॉम्प्लिकेशंस है वो एक्सप्लेन करते हैं और जब फैमिली अग्री हो जाती है तो हम विद कंसेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड द पेशेंट हम आगे बढ़ते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं।
ये ऑपरेशन बहुत, डिस्केक्टमी ऑपरेशन बहुत पेशेंट को रिलीफ करते हैं, उसको वॉकिंग, उसको हैंड मूवमेंट्स में ईज हो जाता है, उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, उसका पेन चले जाता है और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रिज्यूम करने लगता है विद टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 15 डेज और 1 मंथ। ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को रेस्ट, सम फिजियोथेरेपी, बेंडिंग अवॉइड करना, कोई हैवी लिफ्टिंग चीज़ें अवॉइड करना, स्क्वाटिंग पोजीशन में मोशंस पास करना, ये सब चीज़ों से पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और पेशेंट को रेस्ट करना होता है कुछ टाइम तक, फॉर सम 15 डेज और 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ ही कैन start his normal life. Maybe after 3 months he can start lifting some weights also. Thank you.